दोस्तों, यकीन मानिए, इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आपके पिता ही चाहते हैं कि आप उनसे भी अधिक कामयाब हो जाएं। ये हर बेटे के साथ है। उसका पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे भी कहीं अधिक कामयाब हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बेटा अपने पिता को ताउम्र समझ नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है? एक जवान लड़के के लिए जो जवान हो चुका है, 22-23 साल का है, उसके लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल काम है अपने पिता को गले लगाना। कि लोग चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं, लेकिन लोग ये नहीं चाहते कि आप उनसे ज़्यादा कामयाब हो जाएं। सवाल ये है कि एक जवान लड़के के लिए, वो लड़का जो जवान हो चुका है, अपने पिताजी की हाइट से बहुत ऊपर जा चुका है, उसके लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? अगर आपको पता है तो बताइए, और अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं। एक जवान लड़के के लिए जो जवान हो चुका है, 22-23 साल का है, उसके लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल काम है अपने पिता को गले लगाना। वो नहीं लगा पाता है। वजह क्या है? इसे जानने के लिए ना एक शोध करना पड़ सकता है, और ये शोध आप सबको करनी चाहिए, क्योंकि आप सब भी कहीं ना कहीं जो सुनने वाले हैं, उनके घर में भी कोई पिता कोई बेटा ज़रूर होगा। तो ये पिता और बेटा आपस में गले क्यों नहीं लगते? तो अब तक मैंने जो पिता और पुत्र के संबंधों पर शोध किया है, उसके अनुसार मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। शायद आप इसे रिलेट करेंगे, शायद आप उस स्टेज में कहीं ना कहीं फ़िलहाल होंगे। तो हम इस चीज़ को समझने के लिए एक पुत्र के बचपन में चलते हैं, जब वो काफ़ी छोटा होता है, 3-4 साल का, मान लीजिए 4 साल का है। तो वो अपने पिता के बारे में क्या सोचता है? दोस्तों, जब कोई बच्चा 4 वर्ष का होता है ना, तो वो सोचता है कि मेरे पापा महान हैं। वही बच्चा जब 6 वर्ष का हो जाता है, तो वो सोचता है मेरे पापा सब कुछ जानते हैं, वह सबसे होशियार हैं। जब वो बच्चा 10 वर्ष का होता है, तो वह सोचता है कि मेरे पापा अच्छे हैं, परंतु गुस्से वाले हैं। जब वह बच्चा 12 वर्ष का होता है, तब वह सोचता है मैं जब छोटा था, तब मेरे पापा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे। जब वह बच्चा 16 वर्ष का होता है, तब वह सोचता है कि मेरे पापा वर्तमान समय के साथ नहीं चलते। सच पूछो तो उनको कुछ भी ज्ञान ही नहीं है। जब वही बच्चा 18 वर्ष का होता है, तब वह सोचता है मेरे पापा दिनों दिन चिड़चिड़े और अव्यवहारिक होते जा रहे हैं। लेकिन वही बच्चा 20 वर्ष की उम्र में अपने पापा से बेहद परेशान हो चुका होता है और सोचता है कि अब तो पापा के साथ रहना भी असहनीय हो गया है। मालूम नहीं मम्मी इनके साथ कैसे रह पाती है। जब वो लड़का 25 वर्ष का हो जाता है, तब वो सोचता है मेरे पापा हर बात में मेरा विरोध करते हैं। कौन जाने कब वो दुनिया को समझ सकेंगे। जब वो 30 वर्ष का एक विवाहित पुरुष बन चुका होता है, तब वो सोचता है मेरे छोटे बेटे को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। बचपन में मैं अपने पापा से कितना डरता था। जब वो 40 वर्ष का अधेड़ हो रहा होता है, तब वो सोचता है मेरे पापा ने मुझे कितना अनुशासन में पाला था। आजकल के लड़कों में कोई अनुशासन और शिष्टाचार ही नहीं है। जब वो 50 वर्ष का हो चुका होता है, तब वह सोचता है कि मुझे आश्चर्य होता है मेरे पापा ने कितनी मुश्किलें झेलकर हम भाई बहनों को बड़ा किया। आजकल तो एक संतान को बड़ा करने में ही दम निकल जाता है। जब वही 55 वर्ष का होता है, तब वह सोचता है कि मेरे पापा कितने दूरदृष्टि वाले थे। उन्होंने
हम सभी भाई बहनों के लिए कितना व्यवस्थित आयोजन किया था। आज वृद्धावस्था में भी वह संयम पूर्वक जीवन जी सकते हैं, लेकिन जब वही 60 वर्ष का होता है तब वह सोचता है मेरे पापा महान थे। जब तक वह जिंदा रहे तब तक हम सभी का पूरा ख्याल रखा। सच तो यह है कि पापा को अच्छी तरह समझने में मुझे पूरे 60 साल लग गए। मैंने देखा कि कितना जटिल होता है एक पिता और पुत्र का संबंध। जब बेटे को अपने पिता से कुछ कहना होता है तो वो अपनी माँ से कहता है कि पापा से कह देना, और जब पिता को अपने बेटे से कुछ कहना होता है तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि उससे ये कह देना। अब मुझे लगता है कि जो भी इस वीडियो को देख चुके होंगे उन्हें ऐसा बदलाव लाना चाहिए, चाहे जिस भी स्टेज में हो। अगर उनके पिता उनके साथ हैं तो उनके संबंधों में बदलाव आना चाहिए। एक पिता भी अपने बेटे को गले लगाना चाहता है और बेटा भी अपने पिता को गले लगाना चाहता है, तो परहेज किस बात का? खुलकर गले लगाइए, आपस में एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं का आदान प्रदान कीजिए। उस बीच में न माँ आएगी न पत्नी,